रमज़ान स्पेशल ये एनर्जी ड्रिंक अगर आपने एक बार सुबह सहरी में बना के पी ली या फिर इफ्तार में एक गिलास इसका पी लिया तो पूरा दिन आपको भूख का एहसास नहीं होगा, कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, थकावट नहीं होगी और आप खुद को एनर्जेटिक भी फील करेंगे क्योंकि ये ड्रिंक आपको फुल फिलिंग का एहसास दिलाती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो सारा दिन थकी रहती हैं, रोज़े की हालत में सुस्ती का शिकार रहती हैं, कमज़ोरी फ़ील करती हैं, इंशाल्लाह वो भी इसका एक गिलास पीने के बाद एनर्जेटिक फ़ील करेंगी और भाग-भाग के ही काम करेंगी क्योंकि इस एनर्जी ड्रिंक के अंदर बहुत सारा कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो आपको कमज़ोरी का एहसास नहीं दिलाता और ना ही सुस्ती और थकावट का एहसास दिलाएगा और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। यकीन करें इसका एक गिलास आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग का एहसास दिलाएगा। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार और हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने छिलकों के बगैर चने ले लेने हैं और एक बर्तन के अंदर डाल देने हैं। 10 से 12 अदद आपने बादाम ले लेने हैं, इसको भी इसी बर्तन के अंदर डाल देंगे और साथ में हमने डालनी है जनाब खजूरें। तो यहाँ पे जो खजूरें नरम वाली होती हैं ना, जो हम मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही आपने यूज़ करनी है। 10 से 12 अदद वो भी डाल देनी है हमने इस बर्तन के अंदर। अच्छा, खजूरें के ऊपर ये जो बारीक वाली तह होती है ना, ये नरम सी, ये आपने लाज़मी उतार लेनी है क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे ना फिर ये इसके दाने-दाने से हो जाएँगे और ये मुँह में आएँगे और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये आपने लाज़मी काम कर लेना है और इसके अलावा खजूर के अंदर जो गुठली होती है ना, वो भी आपने लाज़मी निकाल लेनी है। और आपको पता है खजूर के कितने फ़ायदे हैं, सुन्नत नबवी है और इसके अलावा ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आप खजूर सहरी में या इफ्तार में यूज़ करते हैं ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। सिवाय इसके कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप खजूर का लाज़मी इस्तेमाल करें सहरी में, इफ्तार में। इंशाल्लाह ये आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देगी कि आपका पेट भरा-भरा रहेगा, एनर्जी फ़ील होगी, कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा, थकावट नहीं होगी और काम करने में भी दिल लगेगा। जब से मैंने ये ड्रिंक पीना शुरू किया ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने सहरी में 1 गिलास इसका लिया था और मुझे 2-3 बजे तक ना तो भूख प्यास का एहसास हुआ और एनर्जी भी इतनी ज़्यादा फ़ील हुई कि मैंने अपने तमाम काम जो है ना, वो ईज़िली कर लिए थे। इसलिए आप भी इसको पिएँ, सहरी में पिएँ, इफ्तार में पिएँ, इंशाल्लाह आप खुद आप फ़ील करेंगे कि वाक़ई आपको एनर्जी इससे काफ़ी मिली है। और आपको पता है जो बादाम होता है इसके भी कितने फ़ायदे हैं और चनों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन चनों की क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालेंगे और आप पूरी फैमिली के लिए ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम खजूरों के यहाँ पे मैं छिलके उतार रही हूँ और साथ में गुठलियाँ निकाल रही हूँ। जब तक ये काम मैं कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इसके अलावा फ़ेसबुक या टिकटॉक से देख रहे हैं तो काइंडली फ़ॉलो कर लिया करें। ये देखिए तमाम गुठलियाँ और छिलके जो है ना हमने सेपरेट कर लिए हैं। बस ये हमें नहीं चाहिए, ये हम इनको वेस्ट कर देंगे और ये जो खजूरें और बादाम है ना, इनके अंदर हमने डाल देना है जनाब दूध। ये तीनों चीज़ों को आपने दूध के अंदर भिगो के रखना है, चाहे ओवरनाइट के लिए रखें, चाहे 4 से 5 घंटे के लिए रखें, चाहे आप सहरी के बाद इसको भिगो के रख दें और अगर तो इफ्तार में आपने यूज़ करना है ना, तो फिर सहरी में ही आप इसको भिगो के रख दें। जितनी ज़्यादा देर ये भीगी रहेंगी, ये इतनी ही इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और इसके अलावा ये साइज़ में डबल हो जाएँगी। बादाम जो हमने छिलकों के साथ लिए थे ना, इनका भी आपने छिलका उतार देना है, लेकिन बाद में अभी हम फ़िलहाल इसको कवर करके 8-9 घंटे के लिए रख देंगे या एटलीस्ट 4-5 घंटे इसको लाज़मी रखिएगा, अगर आपने बेस्ट इसका रिज़ल्ट लेना है। तो मैं इसको इस ड्रिंक को बना के ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, हम 2 दिन ये ड्रिंक यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा बना लेती हूँ क्योंकि इस ड्रिंक से मुझे वाक़ई बहुत एनर्जी मिली है क्योंकि मैं जिम भी करती हूँ। इसके अलावा मैंने घर की में इफ्तारी बनानी होती है, फिर मैं इसके अलावा रेसिपीज़ भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो मुझे तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जब से ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पीनी शुरू की है, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है इससे। तो यहाँ पे 4-5 घंटे गुज़र चुके थे इसको रखते हुए, बल्कि मैंने ज़्यादा देर ही रखा था, 6-7 घंटे। और अभी मैंने देखा कि ना कुछ खजूरें ऐसी थी जिनका ना जो छिलका जो है ना वो रह गया था, फिर मैंने उनका छिलका निकाला और ये जो बादाम है ना, ये भी थोड़े से ना फूल चुके थे। तो बादामों का अगर आप चाहें तो छिलका निकाल दें, अगर आप नहीं निकालना चाहते तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हम बादाम छिलके के साथ भी अक्सर खा ही लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जो भी आपने करना है। तो यहाँ पे क्योंकि छिलका ईज़िली रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने 4-5 घंटे के लिए बादामों को रखा हुआ था। तो ये देखिए आराम से छिलका निकल गया है। तो मैंने तो छिलका रिमूव नहीं किया, मैंने ऐसे ही ब्लेंड कर लिया था और बाद में स्टेन कर लें चाहे आप। अगर आप नहीं स्टेन करना चाहते तो आप ऐसे भी एन्जॉय कर सकते हैं अपनी ड्रिंक। तो चलिए फिर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाना चाहिए और अगर आपको दूध कम लगे तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह ब्लेंडिंग आपने करनी है।
और मैं आपको 1 लीटर दूध बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपके 5 से 6 गिलास बन जाएँगे। और अगर आपकी छोटी फैमिली है जिसमें 5 या 6 अफ़राद हैं, तो 1-1 गिलास आप सहरी में ले लें, चाहे इफ़्तार में ले लें। ये एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आपको समोसे, पकोड़े, ये जो ऑयली चीज़ें हैं ना, इससे भी आप अवॉइड करना शुरू हो जाएँगे। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आपने इसके अलावा ना आधा कप दूध भी ले लेना है अलैदा से, और इसके अंदर ना सिर्फ 2 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड करना है। चाहे कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दें, चाहे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, थोड़ा-सा दूध को थिक करने के लिए ये मैंने डाला है। लेकिन ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इस कप के अंदर ही मैंने इसको मिक्सिंग कर ली है, लेकिन ये हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने दूध को पका लेना है, इसको हम अभी साइड पे रख देते हैं, लेकिन मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अभी सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि खजूरें आपको पता है वैसे ही मीठी होती हैं। और अगर आप चीनी स्किप भी करना चाहते हैं ना, आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चीनी मेरी तरह कम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले चीनी को हमने ना कैरमलाइज़ करना है, यानी कि चीनी को हल्की फ्लेम पे हमने मेल्ट कर लेना है, जब तक ये कैरमलाइज़ नहीं होती। इससे भी बड़ा अच्छा दूध के अंदर ना फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा कैरमलाइज़ नहीं करना कि ये कड़वी ही हो जाए, वरना दूध के अंदर ना कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा। इसलिए हल्की फ्लेम पे कीजिएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाएगी। अगर आपने हाई फ्लेम पे किया ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, और कड़वा सा इसका ना टेस्ट भी आएगा। तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे ही कैरमलाइज़ करना है। जब ये अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाएगी, चीनी मेल्ट हो जाएगी, ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, तब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तो बस यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी थी। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, इससे ज़्यादा किया तो वो फिर कड़वा सा टेस्ट आएगा। तो चलिए फिर दूध डाल देते हैं। 1 लीटर मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी फैमिली के हिसाब से ही दूध इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा डालिएगा, छोटी फैमिली है तो कम कर लीजिएगा। और इसमें 1 पिंच हम इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। आप चाहें तो साबुत इलायचियाँ जो होती हैं ना, वो भी उनके मुँह खोल के वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन या फिर आप इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इलायची दूध के अंदर डाल के ना अब हमने दूध को पका लेना है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि जब हमने दूध डाला था ना, चीनी नीचे ना वो जमी हुई थी, और यहाँ पे चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए परेशान नहीं होना। हल्की फ्लेम पे पकते रहने रहने दें दूध को, 5 मिनट लगेंगे, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी दूध के अंदर। चीनी की जगह आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर हेल्दी खाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद पीना चाहते हैं, सॉरी। उसके बाद ये जो बादामों वाला और चने, बादाम और खजूर वाला जो मिक्सचर था ना, ये भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था, या फिर आप स्टेन कर लें, या फिर ऐसे ही डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। तो बस अभी हम दूध को पकाते जाएँगे, और जैसे-जैसे हम पकाते जाएँगे, चीनी भी मेल्ट होती जाएगी, और जो हमने मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया है, वो भी दूध के साथ ना अच्छी तरह से पक जाएगा। और दूध को यहाँ पे ना आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने गाढ़ा करना है तो गाढ़ा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इसमें कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड करना चाहते, आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि हम रेसिपीज़ बनाते हैं और हमें थोड़ी खूबसूरत भी दिखाना होता है वीडियोज़ में, और मुझे पर्सनली ये कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली दूध को थोड़ा थिक करने के लिए ही डाला जाता है। तो यहाँ पे दूध को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और साइड पे जो मलाई वगैरह लगेगी ना, वो भी आपने साथ-साथ ही रिमूव करते जाना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, थिक सा भी होना शुरू हो गया है, और ये देखिए पकते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। बस इसको आपने 4 से 5 मिनट ही पकाना है, मज़ीद पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। 4-5 मिनट के बाद फिर ये जो कस्टर्ड वाला हमने मिक्सचर रेडी किया था ना, ये थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे। बेसिकली ये हमने दूध को थिक करने के लिए डाला है, लेकिन अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद या नहीं डालना चाहते, आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन इसको आपने उबलते हुए दूध के अंदर ही डालना है, ताकि ये अच्छी तरह से ना दूध के अंदर अच्छी तरह इसकी इसकी भी कुकिंग हो जाए, पक जाए ये अच्छे से, कच्चा बिल्कुल नहीं आना चाहिए फ्लेवर इसका। और सिर्फ 2 चम्मच ही डाले हैं इसको गाढ़ा करने के लिए, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना कि ये कस्टर्ड ही बन जाए, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ हल्का सा ही डाला है इसको गाढ़ा करने के लिए, और ज़्यादा मैंने नहीं डाला। और जब ये ठंडा दूध होगा ना, इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। अगर तो हम इसमें आइस वगैरह का यूज़ करेंगे तो फिर ये थोड़ा पतला हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप आइस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो बस फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पे लाएँ, और फिर डायरेक्ट आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि थोड़ा-सा तो ठंडा होना, बिल्कुल गर्म जो है वो इफ्तार में पिया भी नहीं जाएगा। वैसे ही आजकल मौसम थोड़ा आपको पता गर्मियों का आ गया है। तो बस यहाँ पे दूध हो चुका है जनाब रेडी। अभी हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और जो साइड पे मलाई लगी है वो भी उतार लेते हैं, और इसको ठंडा होने का वेट करते हैं।
और उतनी देर में जो है हम आइस वगैरह और तुख मलंगा भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने तुख़्म मलंगा लिया है, या आराम से तुख़्म मलंगा जिसको कहते हैं, ये आराम से किसी भी किराना शॉप से आपको मिल जाएगा। और इसको ना 5 मिनट के लिए आप भिगो के रखेंगे ना, तो ये साइज़ में डबल हो जाता है और अच्छी तरह से ना ये फूल भी जाता है। बस इसको आप भिगो के रखें और दूध को उतार के मैंने शेल्फ़ पे रख दिया था ताकि वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अपनी ड्रिंक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे तुख़्म लंगा जो है ना, ये भी फूल चुका था और ये देखिए साइज़ में 5 गुना बड़ा हो गया है। और इसको मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया, साथ में थोड़ी-सी आइस डाली है। आपकी मर्ज़ी आइस के साथ बना लें या आइस के बगैर भी दूध बना लें। और ये देखिए दूध कितना थिक हो चुका है ठंडा होने के बाद, थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया, लेकिन आप इतना ज़्यादा थिक ना कीजिएगा वरना पिया ही नहीं जाएगा। मैंने इसलिए थिक किया कि मैंने इसमें आइस डालनी थी, फिर उसने पतला हो ही जाना था। तो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको पसंद है ना, उस तरह की आप इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी एनर्जी ड्रिंक बन के तैयार हो गई है। इसको पीना है आपने डेली और देखना इंशाल्लाह आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको ही पिलाइएगा। बच्चे भी रोज़ा रखते हैं आजकल माशाल्लाह से, बच्चों को बड़ा शौक होता है। मेरी बेटी भी माशाल्लाह 8 साल की है और उसको भी बहुत शौक है रोज़ा रखने का। तो फर्स्ट रोज़ा उसने रखा था, लेकिन तबीयत ख़राब थी, फिर भी उसने रखा। लेकिन बाद में फिर हमने उसको नहीं रखने दिया क्योंकि वो बीमार थी, बुखार हुआ था। लेकिन रो रही थी, ज़िद कर रही थी कि मैंने रोज़ा रखना है। तो अगर आप बच्चों को भी ये बना के देंगे ना, इंशाल्लाह बच्चों को भी एनर्जी मिलेगी और इसके अलावा उनका रोज़ा रखना आसान हो जाएगा उनके लिए। और इसके अलावा वो एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, सुस्ती का शिकार नहीं होंगे, ना ही कमज़ोरी इंशाल्लाह महसूस होगी। और बुज़ुर्गों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर शुगर के पेशेंट्स हैं तो वो ज़रा एहतियात कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर चीनी हमने डाली है। और शुगर वालों के लिए अगर आपने बनाना है तो फिर आप चीनी का इस्तेमाल ना कीजिएगा और खजूरें भी कम ही डालिएगा। तो ये मज़ेदार सी ड्रिंक हमारी जनाब यहाँ पे हो चुकी है रेडी। तो बस आप सहरी में पिएँ, इफ़्तार में पिएँ। मैं तो इसको सहरी में इस्तेमाल करती हूँ और आधा गिलास मैं इफ़्तार में भी इसको ले लेती हूँ। सच में मुझे बहुत एनर्जी मिलती है क्योंकि मैं जिम भी करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की एनर्जेटिक और एनर्जी बूस्टर रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में फिर आपने बताना भी है कि आपको वाक़ई इससे एनर्जी मिली है ना, क्योंकि इससे वाक़ई ही एनर्जी मिलने वाली है आपको। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट, फॉलो, रिपोस्ट कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।